कि ये स्कीमें आखिर इतनी खास क्यों हैं? देखिए, इन योजनाओं की पूरी कहानी ना बस इन 3 शब्दों में छिपी है। ये सरकार की सपोर्ट वाली है, मतलब पैसा 100% सेफ है, कोई मार्केट का उतार-चढ़ाव वाला रिस्क नहीं, और सबसे बड़ी बात, ये देश के कोने-कोने में हर गांव में मौजूद है। आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले तो हम इन योजनाओं के जो मूल फायदे हैं उन्हें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर लगातार पैसा बढ़ाना हो, या हर महीने इनकम चाहिए हो, या फिर किसी बड़े लक्ष्य के लिए बचत करनी हो, तो कौन सी स्कीम बेस्ट है। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि अपने लिए सही स्कीम कैसे चुनें। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से। आखिर वो कौन सी वजह है जो इन स्कीम्स को इतना भरोसेमंद बनाती हैं? देखिए, इन योजनाओं की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हर किसी के लिए है। पहली बात, सरकारी सुरक्षा है, मतलब रिटर्न की पक्की गारंटी। दूसरी, इनकी पहुंच जबरदस्त है, हर गांव तक। तीसरी बात, निवेश शुरू करने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए, बस 100 या 200 रुपए से भी काम चल जाता है। और चौथी, इनकी ब्याज दरें अक्सर बैंकों से बेहतर और स्थिर होती हैं। चलिए अब आते हैं हमारी पहली कैटेगरी की स्कीम्स पर। ये उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ा-थोड़ा बचाकर एक तय रिटर्न कमाना चाहते हैं। यहाँ पर 3 मेन स्कीमें हैं। अगर हर महीने बचत करने की आदत डालनी है तो 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी सबसे बढ़िया है। अगर एक साथ कुछ पैसा जमा करके गारंटी वाला रिटर्न चाहिए तो टाइम डिपॉजिट यानी टीडी है, और इसका 5 साल वाला ऑप्शन तो टैक्स भी बचाता है। और हाँ, जो लोग नौकरी करते हैं और टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी एक कमाल का ऑप्शन है। अच्छा, एक शब्द बार-बार आ रहा है, सेक्शन 80C। ये क्या है? अरे बहुत सिंपल है, ये इनकम टैक्स कानून का एक नियम है। इसके तहत अगर कुछ खास योजनाओं में पैसा लगाया जाए तो अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं, मतलब सीधा-सीधा टैक्स में बचत। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन योजनाओं की जो उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें हर महीने या हर 3 महीने में एक फिक्स्ड आमदनी की जरूरत होती है। तो यहाँ 2 मुख्य विकल्प हैं। एक है मंथली इनकम स्कीम, जिसे MIS कहते हैं। ये किसी के भी लिए है जिसे हर महीने इनकम चाहिए, ब्याज है करीब 7.5%। दूसरी तरफ है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें ब्याज दर काफी ज्यादा, लगभग 8.2% है, और इसमें ATC का टैक्स फायदा भी मिलता है। जरा इस नंबर को देखिए, 8.2%। आज के जमाने में जब सेफ इन्वेस्टमेंट पर इतना रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, ये ब्याज दर SCSS को बहुत ही खास बना देती है। ये हमारी सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि एक शानदार रिटर्न का भी वादा है। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो बड़े और लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई, या फिर वेल्थ क्रिएशन। चलिए अब एक ऐसी स्कीम पर नजर डालते हैं जो आपके पैसे को दोगुना करने का दम रखती है। 115 महीने यानी कि 10 साल से भी कम। जी हाँ, किसान विकास पत्र या KVP में लगाए गए पैसे को डबल होने में बस इतना ही समय लगता है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो थोड़ा धैर्य रखकर अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और अब आते हैं हम सबकी पसंदीदा योजनाओं में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF पर। ये तो रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन का एक पावर हाउस है। इसका लॉकिंग पीरियड 15 साल का है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका EEE टैक्स स्टेटस। तो ये EEE क्या भला है? इसका मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब जो पैसा लगाया वो टैक्स फ्री, उस पर जो ब्याज कमाया वो भी टैक्स फ्री, और आखिर में जो पूरी रकम मिली वो भी टैक्स फ्री। है ना टैक्स बचाने का सबसे जबरदस्त तरीका। इसी तरह की एक और बहुत ही पावरफुल स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये खासतौर पर 10 साल से कम उम्र की बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो या शादी। इसकी ब्याज दर छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा है, करीब 8.2%। और हाँ, ये भी एक EEE स्कीम है। तो इतनी सारी योजनाओं के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये है कि भाई अपने लिए सबसे सही स्कीम कैसे चुनें। चलिए इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका देखते हैं। ये 3 स्टेप एक्शन प्लान बहुत काम का है। सबसे पहला कदम, अपना लक्ष्य पहचानें। क्या टैक्स बचाना है, रेगुलर इनकम चाहिए, या बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना है। दूसरा कदम, समय देखें, पैसे की जरूरत 5 साल में पड़ेगी या 15 साल बाद। और तीसरा, बस इन दोनों जवाबों के आधार पर इस गाइड में बताई गई कैटेगरी से अपनी परफेक्ट स्कीम चुन लें। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो पहला फाइनेंशियल गोल क्या है जिसके लिए बचत शुरू की जा सकती है।